नमस्कार दोस्तों, एमनेट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। इस लेक्चर में हम जैन धर्म का भारत में विकास, महावीर स्वामी जी की शिक्षाएं और भारत के संदर्भ में जैन धर्म का क्या क्या योगदान रहा, इन सभी बिंदुओं को हम एक एक करके कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन रहा है। इस दर्शन के विकास में अनेक तीर्थंकरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि आप सभी को पता है, जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का जो श्रेय है वो वर्तमान महावीर स्वामी को दिया जाता है, लेकिन वे इनके वास्तविक संस्थापक नहीं थे। यदि इनके वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वे उनके प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी हैं, जो इनके वास्तविक संस्थापक है। इनको आदिनाथ जी भी कहा जाता है, क्योंकि आदि का मतलब होता है प्रथम और ये प्रथम हुए थे, इसलिए इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। उसके बाद में बहुत सारे तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन उनके संदर्भ में हमें क्या है, कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है और उनके काल में जैन धर्म का इतना विकास भी नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में हमें ऐतिहासिक सोर्स भी नहीं मिलते हैं। 21वें जो गुरु थे वो थे नेमिनाथ जी। 22वें गुरु का नाम था अरिष्टनेमि, जो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। केवल 23वें और 24वें गुरु ऐसे हैं जिनकी हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। उनसे पहले के जो गुरु हैं उनके बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। यदि हम बात करें 23वें गुरु की तो वो थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी का जो जन्म है वो महावीर स्वामी से करीब 250 वर्ष पहले हुआ था। अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता जो थे वो काशी के राजा थे और उनका नाम था अश्वसेन। इनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद नामक पर्वत पर हुई थी। ये जो सम्मेद पर्वत है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। पार्श्वनाथ जी ने अपने 4 व्रत दिए थे। उनमें जो सबसे पहला व्रत था वो था असत्य। उनके अनुसार मनुष्य को प्रत्येक स्थिति में सत्य बोलना चाहिए, वह असत्य भाषण का उन्हें त्याग करना चाहिए। फिर दूसरा जो व्रत था वो था अहिंसा। अहिंसा के संदर्भ में वो कहते हैं कि मनुष्य को मन, वचन और कर्म से किसी प्रकार के प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके बाद में जो उनका तीसरा व्रत था वो था अस्तेय। उनके अनुसार मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथा व्रत था अपरिग्रह। इसके अनुसार जो है मनुष्य को धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि मनुष्य में लोभ, मोह, माया, लालच उत्पन्न होता है। उसे जितना हो सके ज़रूरतमंदों और गरीबों की सहायता के लिए अपना धन का न्यौछावर कर देना चाहिए। यदि हम बात करें अगले तीर्थंकर की तो उनका नाम था भगवान महावीर स्वामी। इन्हीं की कारण क्या है कि ये जैन धर्म इतना फला फूला, इसके कारण इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये 24वें व अंतिम गुरु थे। इनके जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। इनके जन्म के संदर्भ में बात की जाए तो इनका जो जन्म है वो 540 बीसी में हुआ था। बहुत सारी बुकें हैं जो इनका जन्म 599 बीसी भी बताते हैं, जैसे कि अपनी राजस्थान स्टेट ओपन की जो बुक है उसमें इनका जन्म 599 बीसी लिखा हुआ है। तो ये और कई ऑथेंटिक बुकों में 540 बीसी भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जो इनका जन्म है वो कुंडग्राम, बिहार में हुआ था। इनके जो पिता थे वो वज्जी संघ का एक घटक था, उसमें घातक कुल का शासन था और उस घातक कुल के जो राजा थे वो थे सिद्धार्थ, और वो सिद्धार्थ जो है वो भगवान महावीर स्वामी के पिता थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक था चेटक, उनकी बहन थी। अगर इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। फिर इनकी पत्नी से इनके एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। ये अनोजा, इनका नाम, एक अन्य नाम अनोजा भी हमें मिलता है। इनका जो वंश था वो था घातक वंश और इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जब नंदीवर्धन से इन्होंने जब घर त्याग करे थे महावीर स्वामी, तब नंदीवर्धन से ही इन्होंने अनुमति लेकर अपने घर को त्याग किया था, क्योंकि जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि अगर जैनिज़्म में प्रवेश करना है तो आपको किसी परिवार वाले की अनुमति के से ही आपको उस धर्म में प्रवेश करना चाहिए। आप अगर साधु बनना चाहते हो, संत बनना चाहते हो, तो आपको
अपने परिवार वालों की सहमति से ही क्या है वो अपने साधुत्व स्वीकार करना चाहिए। भद्रबाहु जो इनके एक शिष्य थे और अनुयायी भी थे, भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने गृह त्याग के 13 महीने पश्चात ही अपने वस्त्र त्याग दिए थे। ये जो जानकारी है वो भद्रबाहु के कल्पसूत्र में हमें प्राप्त होती है। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया था। फिर उन्हें जो 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम स्थान था, जुम्बिका ग्राम में रिजुपालिका नदी, जुम्बिका ग्राम रिजुपालिका नदी का तट था। वहाँ पर एक वृक्ष था जिसका नाम था शाल वृक्ष। शाल वृक्ष के नीचे इनको क्या है ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद में वो अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए, जैसे कि वो केवलिन, अहर्त, निग्रंथ, जीन आदि नाम आदि उपाधियों से वो प्रसिद्ध हुए। उसमें से केवलिन का मतलब होता है केवल्य, जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। दूसरा है अहर्त, अहर्त का मतलब होता है पूज्य या योग्य, जो योग्य है इसके लिए। तीसरा है निर्ग्रंथ, उसका मतलब होता है बंधनहीन, जो किसी भी बंधन में नहीं है। फिर चौथा है वो है जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया, वो है विजेता। भगवान महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, इसलिए उन जो 11 ब्राह्मण हैं उन प्रारंभिक 11 ब्राह्मणों को गणधर कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई तब केवल एक ही गणधर जीवित था और उनका नाम था सुधर्मन। जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात जैन धर्म को नेतृत्व सुधर्मन ने ही दिया था। भगवान महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली, जो उनका ही दामाद था। और भगवान महावीर स्वामी के विरुद्ध जो पहला विद्रोह करने वाला था वो भी जमाली ही था। अगर दूसरे विद्रोह की बात की जाए तो महावीर स्वामी के खिलाफ दूसरा विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे तिष्यगुप्त। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर स्वामी की पावापुरी नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। ये लगभग 468 BC के आसपास इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। अब हम जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उन सभी शिक्षाओं को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था। जैसा कि हम इससे पहले जब पढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ जी ने 4 धर्म दिए थे, उनमें से 4 व्रत दिए थे और उनमें एक व्रत जो है वो महावीर स्वामी ने ऐड किया और 5वां व्रत दिया ब्रह्मचर्य। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य जो होता है वो हर प्रकार से अपने मन को शुद्ध रखना तथा इंद्रियों को नियंत्रित करना ही ब्रह्मचर्य है। महावीर स्वामी ने जो ब्रह्मचर्य व्रत था इसको 2 भागों में विभाजित किया। एक है अणुव्रत और दूसरा है महाव्रत। अणुव्रत के अनुसार गृहस्थ इन 5 व्रतों का अणु रूप में पालन कर सकता है। जो गृहस्थ है और वो आम आदमी जो है वो इसको अणु रूप में इसका पालन कर सकता है। लेकिन जो महाव्रत है, महाव्रत केवल जैन साधु और साध्वियों के लिए ही था। इसमें पूर्णतः महारूप में इसका पालन करना अनिवार्य था। तो इसको 2 भागों में इसको 2 भागों में बांटकर इसको क्या है अलग अलग कर लिया कि जो गृहस्थ है वो भी इसका पालन कर सकता है, लेकिन वो इतने नहीं रख सकता तो वो थोड़े बहुत माइनर रूप में इसका पालन कर सकता है। लेकिन जो महाव्रत है उसको तटस्थता से पालन करना जैन साधु और साध्वियों के लिए अनिवार्य बना दिया। अब हम इनके ज्ञान की बात करते हैं। तो इन्होंने 4 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। उसमें से सबसे पहला जो ज्ञान है वो है मति। मति जो होता है वो इंद्रिय जनित ज्ञान होता है, जिसको हम इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। जैसे कि मनुष्य को या पशुओं को ये जो मति के द्वारा ज्ञान होता है। उसके बाद में जो दूसरा ज्ञान का प्रकार बताया वो था श्रुति। यदि हम किसी चीज़ को सुनकर अगर उसके बारे में अगर नॉलेज ले लेते हैं तो वो सुनकर होने वाला ज्ञान है, इसलिए उसको श्रुति ज्ञान बताया। तीसरा जो ज्ञान था वो था अवधि। अगर दूर देश की बात को अगर जान लेता है तो वो होता है अवधि। तीसरा होता है मन प्रेर। अगर हम सामने वाले के मन की बात को अगर जान लेते हैं
तो वो ज्ञान का जो प्रकार है वो है मन प्रेर। और अगला जो ज्ञान है वो है कैवल्य। ये अंतिम ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान है। ये केवल तीर्थंकरों को ही होता है, इसलिए इसको अंतिम ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान भी कहा गया है। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के हैं वो 3 मार्ग भी बताए। उसमें से पहला जो था वो था प्रत्यक्ष, दूसरा था अनुमान और तीसरा है तीर्थंकर द्वारा। जो मति और श्रुति है वो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बताया। फिर अवधि और मन प्रेरक को उन्होंने अनुमान के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इनको अनुमान बताया। उसके बाद में जो कैवल्य है, कैवल्य जो ज्ञान है वो तीर्थंकर ही प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग बताए, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा है तीर्थंकर। जैन धर्म 7 तत्वों को मानता है। उसमें से जीव, पृद्गल, बंधन, आश्रय, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों को वो मानता है। जीव का मतलब क्या होता है? जीव का मतलब वो होता है जो चेतन तत्व है या आत्मा उसको कहते हैं। दूसरा है पृद्गल, अजीव जो तत्व है, जड़ तत्व जो है, उनको जैन दर्शन में पृद्गल कहा गया है। जब जीव पृद्गल से जुड़ जाता है तो वह बंधन में पड़ जाता है, इसी को जीव बंधन में पड़ना कहलाता है, तो ये बंधव हो गया। उसके बाद में जब क्रम पृद्गल का जीव की तरफ होने वाला प्रवाह जो होता है वो कहलाता है आश्रव। जैसे ही पृद्गल है जो अजीव है, उसकी तरफ जीव का प्रवाह होना वो कहलाता है आश्रव। उसके बाद में जो है संवर, जीव की तरफ होने वाला जो क्रम पृद्गल है वो प्रवाह का रुक जाना संवर कहलाता है। उसके बाद में है निर्जरा। निर्जरा है जो वो जीव जो है वो पृद्गल से जुड़े हुए हैं, लेकिन पृद्गल का उससे पृथक होना, उससे जड़ना, वो कहलाता है निर्जरा। जब अंतिम कर्म पृद्गल भी जीव से अगर जड़ जाता है तो वो कंप्लीटली उससे पृथक हो जाता है और उसी को मोक्ष कहा जाता है। और जब ये मोक्ष हो जाता है तो जीव सिद्ध शिला पर विश्राम करता है। इस सिद्ध शिला पर विश्राम करने से मतलब है कि वो एक अनंत चतुष्टय को वो प्राप्त कर लेता है, और वो अनंत चतुष्टय है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद की वो प्राप्ति कर लेता है। उसके बाद में उन्होंने 3 रत्नों के बारे में कहा है कि पापों से बचकर निर्वाण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 3 रत्नों का पालन करना चाहिए, और वो जो 3 रत्न हैं वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र या आचरण भी इसको कहते हैं। अगला जो है वो है अनेकांतवाद। ये जो है वो जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में असंख्य वस्तु है एवं प्रत्येक वस्तु में असंख्य गुण हैं। अब इनको अलग से समझते हैं। जैसे कोई वस्तु है, इस जगत में बहुत सारी वस्तु है और एक ही जो वस्तु है उसमें बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। इसमें से कुछ गुण जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात वो नित्य हैं, लेकिन कुछ गुण जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। तो ये बात कही गई है अनेकांतवाद में कि एक जगत में बहुत सारी वस्तुएं होती है और एक जो वस्तु है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। उसमें से कुछ गुण जो होते हैं वो नित्य होते हैं और कुछ गुण जो होते हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं। उसके बाद में जो अगला दर्शन है वो है स्याद्वाद। ये जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। इसके अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, अर्थात जो हमारी बुद्धि है वो बहुत सीमित है। इसलिए जो हमारी बुद्धि है न तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है और न ही एक वस्तु के सभी गुण को वो जान सकती है। ये बुद्धि का सापेक्षता सिद्धांत था। हमारा ज्ञान केवल जो है वो सदैव देश, काल और परिस्थिति के सापेक्ष होता है। जैन धर्म में इसे 7 जन्मांत के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जैन धर्म कर्मफल सिद्धांत, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था। वो कहता है कि जो आत्मा है
वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। इनके अनुसार जो प्रत्येक वस्तु में है वो आत्मा होती है, और वो है जो एक शरीर से अधिक, एक से अधिक आत्माएं भी, एक शरीर में जो है वो एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। अब जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी तो वापस वही परिस्थिति जो बौद्ध धर्म में हुई थी कि उनके संचालन के लिए क्या किया जाए। तो इसीलिए इनके लिए भी बौद्ध संगीतियों, जैन संगीतियों का आयोजन किया गया था, और उनमें जो पहली जो जैन संगीति थी वो हुई थी 298 BC में। इस समय जो राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और स्थान था पाटलिपुत्र, और उस समय जो अध्यक्ष थे इस संगीति के वो थे स्थूलभद्र, और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे भद्रबाहु। उसके बाद में जो दूसरी जैन संगीति थी वो थी 512 ईस्वी में। इस समय के जो शासक है वो किसी शासक ने इसको संरक्षण प्रदान नहीं किया था, तो इसके संदर्भ में शासक का नाम नहीं लिया जाता है। स्थान था वल्लभी जो गुजरात में लोकेटेड है, और इनको जो करवाने वाले जो अध्यक्ष थे वो थे देवार्दी श्रमण। अब इन जैन संगीतियों में क्या क्या घटनाएं घटी, इन सब घटनाओं को हम एक एक करके देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ऐसा माना जाता है कि बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, और उसी अकाल के दौरान अनेक जो जैनी थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे। वहाँ पर जाकर अनेक मठों की स्थापना की गई। जब 12 वर्षों बाद में अकाल की समाप्ति हुई तब वे वापस आए, तो उनके और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे उनको मठीय अनुशासन को लेकर विभेद हो गया। इस विभेद के कारण जब ये प्रथम संगीति हुई, और प्रथम संगीति के दौरान जैन धर्म है जो वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो चाहते थे कि ये जो है उसमें चेंज किया जाना चाहिए, लेकिन जो भद्रबाहु वाले हैं वो कहते हैं कि उसमें चेंज नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो विभाजन है वो 2 भागों में हो गया था। एक तो हो गया था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर वाले जो थे वो थे भद्रबाहु के अनुयायी, और श्वेतांबर थे वो थे स्थूलभद्र के अनुयायी। दिगंबर जो थे वो कहते हैं कि रूढ़िवादिता को जो भगवान महावीर स्वामी ने जो हमें धर्म दिया है, जो तीर्थंकर थे उन्होंने जो हमें धर्म दिया है उसी को अपनाना चाहिए। लेकिन श्वेतांबर कहते थे कि नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार भी हमें भी परिवर्तन करना चाहिए और इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए जो दिगंबर थे उन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक समझा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने भी अपने वस्त्र त्यागे थे तो उनको भी अपने वस्त्र त्यागने चाहिए। लेकिन श्वेतांबर कहते हैं कि वस्त्र त्यागना कोई आवश्यक नहीं, आप श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। दिगंबर जो मानते हैं वो मानते हैं कि महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है, लेकिन श्वेतांबर कहते हैं कि महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष मिल सकता है। दिगंबर भगवान महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं, जबकि श्वेतांबर जो है वो भगवान महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं। इसके अलावा आगम साहित्य को ये जो दिगंबर है वो प्रमाणिक नहीं मानते हैं, जबकि जो छिन्नु आगम है उनको ये श्वेतांबर है जो वो क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। अब जो दिगंबर है वो आगे चलकर 3 भागों में बंट गए थे। उसमें से एक विषपंथी, दूसरा तारापंथी और तीसरा था थेरापंथी। जो श्वेतांबर है वो पुजेरा, मंदिर मार्गी, डंडीरा या स्थानकवासी, और तीसरा वो थेरापंथी। तो 3 भागों में दोनों जो शाखाएं है वो बंट गई थी। फिर बात करते हैं हम द्वितीय संगीति की। द्वितीय संगीति में क्या है, जो आगम साहित्य है। आगम साहित्य क्या होता है कि ये जो जैन धर्म का जो मौखिक ज्ञान था उसको इसमें लिपिबद्ध किया गया था। ये आगम जो है वो जैन धर्म का धार्मिक साहित्य है। इसमें जैन धर्म की शिक्षाओं की जानकारी हमें इस आगम साहित्य से मिलती है। तो ये थी कंप्लीट इनकी शिक्षाएं और कैसे इसका विभाजन हुआ। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म का अपने भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा, इस धर्म का अपने यहाँ पे क्या क्या योगदान रहा, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। जैनों ने जो धर्म दिया वो एक सरल और आडंबरविहीन धर्म था। जैनों ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया।
और उन्होंने अधिक से अधिक नैतिक मूल्यों पर बल दिया, जैसे कि सत्य और अहिंसा। इससे वो उनका मानना था कि जो समाज है वो उसका नैतिक उत्थान होगा और मनुष्य में नैतिकता का जैसे विकास होगा तो समाज संभव ही आगे बढ़ता रहेगा। जैनों ने स्यादवाद जैसे व्यवहारिक दर्शन भी दिए थे। अब बात करते हैं इनकी स्थापत्य कला के संदर्भ में क्या योगदान रहा था। तो एक बाद में एक शासक हुए थे गंग शासक चामुंडराय। उन्होंने श्रवण बेलागोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया था। बाहुबली जो थे वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र थे। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जो थे उनके दो पुत्र थे, एक का नाम भरत था और दूसरे का नाम था बाहुबली। बाहुबली की जो है वो गंग वंश के शासक थे चामुंडराय। उन्होंने श्रवण बेलागोला में उनकी मूर्ति बनवाई थी जो कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा रणकपुर व देलवाड़ा के सुंदर मंदिरों का निर्माण भी जो जैन धर्म की ही देन है। इसके अलावा मथुरा व अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां हमें प्राप्त मिलती है, तो उससे भी उस मूर्ति कला का विकास हुआ। बाघ व एलोरा की गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित हमें क्या है चित्र मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के केंद्रों का विकास किया जिन्हें हम उपासना कहते हैं। जैनों ने आर्थिक सुधार किए जिससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी। दोनों जो धर्म थे वो अनिश्वरवादी थे। उन्होंने दोनों धर्मों ने भगवान को नहीं माना, अर्थात जो दोनों धर्म थे वो नास्तिक दर्शन थे। वेदों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा दोनों ने कर्म फल सिद्धांत व पुनर्जन्म को माना। धार्मिक आडंबरों, सामाजिक असमानता का विरोध किया। दोनों के जो संस्थापक थे वो क्षत्रिय थे। इसके अलावा दोनों ने आर्थिक सुधार किए तथा दोनों ने नैतिक मूल्य पर अधिक से अधिक बल दिया। इसके अलावा धर्म प्रसार के लिए उन्होंने संघों का सहारा लिया, नगरों को गतिविधियों का केंद्र बनाया। दोनों का जो उदय है वो 6ठी शताब्दी बीसी में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था और दोनों की जो है गतिविधियों का वो केंद्र है वो मगध रहा था। इसके अलावा इन दोनों को राज्य के संरक्षण प्राप्त हुआ था। यदि हम बात करते हैं कि इनमें क्या असमानताएं रही थी, तो असमानता में हम एक एक करके बात करते हैं। जैन धर्म जो था वो अतिवाद या कठोरता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जो धर्म है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और अगर सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अहिंसा में पूर्णतः विश्वास करते थे, जबकि बौद्ध धर्म थोड़ा अलग था। वो लिबरल था, उदारवादी था, वो मांस खाने की अनुमति भी वो देता था। इसके अलावा जो जैन धर्म था वो मोक्ष की व्याख्या करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो निर्वाण की व्याख्या नहीं करते हैं। इन प्रश्नों पर भगवान बुद्ध क्या है वो हमेशा मुस्कुरा देते थे। जो जैन धर्म है वो नित्य और अनित्यवाद में विश्वास करते हैं, जबकि बौद्धों के अनुसार जगत जो है वो परिवर्तनशील है, अर्थात क्षणिकवाद है कि पल में जो चीज़ है वो अगले पल नहीं होगी। जैन धर्म है वो नित्य आत्मा में विश्वास करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो है कि विज्ञानों का प्रवाह ही आत्मा है। जो विचार है, विज्ञान है, उनका एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवाह होता रहता है और वही आत्मा है। जैन धर्म के अनुसार इनका जो विस्तार है वो केवल भारत में हुआ है, लेकिन बौद्ध धर्म का जो विस्तार है वो भारत के अलावा बहुत से विश्व में भी हुआ है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अधिक, बौद्ध धर्म जो था वो जैन धर्म से अधिक व्यवहारिक था। इसके अलावा जो जैन धर्म का स्वरूप जो था वो सुधारवादी था, जबकि बुद्ध धर्म का जो स्वरूप था वो क्रांतिकारी था। इसके संदर्भ में मोनियर विलियम्स ये कहते हैं कि दोनों धर्म समान पिता के वैसे पुत्र हैं जिनका जन्म एक ही समय कुछ अंतराल के बाद हुआ था, परंतु दोनों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उनके अनुसार एक पिता के जो दो पुत्र होते हैं वो होते तो भाई है, लेकिन उनकी भी पर्टिकुलर कुछ विशेषताएं होती है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।